नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये मांग की गई थी कि उन्हें वकीलों से और ज्यादा मुलाकात का समय दिया जाए। 2 अतिरिक्त मुलाकात की मांग की गई थी, जिस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मतलब आज तो कोई राहत नहीं मिली है। आगे क्या होगा, इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज तो हाईकोर्ट ने अपना वर्डिक्ट जो है वो रिजर्व रख लिया, लेकिन क्या लगता है आने वाले समय में कोई राहत मिलेगी? देखिए, इसमें राहत मिलने जैसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आ रही है। कारण ये है कि आप देखिए, जो मैं बार बार कहता हूँ, हर दिन एक न एक डिसीजन कोर्ट से जो है वो आ रहा है। मैंने करीब इस शराब घोटाले में कम से कम 300 बार इस तरह की चीज़ें जो है हो रही है लगातार पिछले 1 साल से। आप देखिए तो यही चल रहा है, आज इस कोर्ट से, आज उस कोर्ट से, परसों उस कोर्ट से, और हर बार इनको जो है वो 1-2 केसेस अगर छोड़ दे, 1-2 वर्डिक्ट छोड़ दे, हर बार इनको झटके पे झटका लगता है। अभी ये जो डिमांड किया गया था, जो हाई कोर्ट में मामला पहुंचा था, ये बेसिकली लोअर कोर्ट में इस डिमांड को खारिज कर दिया गया था। आज इसके ऊपर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हमने, जब ये मामला हाई कोर्ट आया था तो कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया था, कोर्ट की तरफ से तिहाड़ जेल को ये मांगा गया था कि भाई आप बताओ कि आपके नियम कानून क्या है, क्या फिजिबल है, क्या पॉसिबल है, कोई कानून तो नहीं टूटेगा। तिहाड़ की तरफ से रिपोर्ट्स आ गई और इन सब को देखते हुए जज की तरफ से ये कहा गया कि हमने सारी चीज़ें देख ली है और अब इस फैसले को मैं रिजर्व रख रही हूँ। जस्टिस नीना बंसल ने आज ये कहा कि हम अभी रिजर्व कर रहे हैं। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, कल यही जस्टिस नीना बंसल ने इनके 2 प्ली के ऊपर कि सीबीआई की गिरफ्तारी गड़बड़ है और दूसरा कि बेल दे दी जाए सीबीआई के केस में, इन दोनों को भी टाल दिया था। तो कहने का मतलब ये कि अब 29 जुलाई को ही ये सारे फैसले आएंगे। लेकिन अगर आप इस फैसले को भी अगर टाल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि 29 जुलाई तक केजरीवाल को ये सहूलियत नहीं मिलने वाली है। अब क्या वो मांग कर रहे हैं, क्यों यूँ मांग कर रहे हैं, क्यों ये डेस्परेशन है? दिक्कत क्या है कि केजरीवाल जब से जेल गए हैं सरकार चल नहीं पा रही है। ये चाह रहे हैं कि सप्ताह में 4 दिन, 2 दिन तो छुट्टी होती है, 7 दिन में 2 दिन निकाल दीजिए, बच गए 5 दिन। तो ऑलमोस्ट डेली ये चाहते हैं कि हमें अपने वकीलों से मिलने दिया जाए और वकील से जब मैं बात करूं तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौन कौन जुटेंगे, कौन कौन मिलेंगे, कौन कौन सुनेगा, कौन कौन, तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, तिहाड़ की तरफ से ये साफ साफ कहा गया कि भाई हमारे लिए तो सारे जो कैदी जो हैं वो बराबर है। बिल्कुल, कल ही तिहाड़ प्रशासन की तरफ से एक हलफनामा भी हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था और उसने इसका जमकर विरोध किया और कहा कि इतने सारे कैदी हैं, सबके लिए तो नियम बराबर होना चाहिए। पर क्या केजरीवाल अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं? देखिए, अब कोर्ट के हिसाब से देखें, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोर्ट में तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया ही जा रहा है कि वो प्ली डालते नहीं, बस सुनवाई का डेट मिल जाता है। भाई आप ये देखिए, मैंने 50 से ज़्यादा जो है सिर्फ केजरीवाल के केस में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो गई, फैसला आ रहा है, जा रहा है, रोज़ कुछ न कुछ हो रहा है। क्या इस तरह की सहूलियत हिंदुस्तान की जुडिशरी आम आरोपी को, आम कैदी को क्या ये मिलता है? नहीं मिलता है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। भाई स्पेशल ट्रीटमेंट इसलिए वो मांगते हैं क्योंकि आपने आदत खराब किया है। भाई आज तक तो कभी किसी कैदी को चुनाव प्रचार के लिए आप स्पेशल इंटरिम बेल तो नहीं देते, केजरीवाल के लिए आपने दिया। जब केजरीवाल के लिए आपने ऐसा काम किया तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भाई वो अपने आप को स्पेशल इसलिए महसूस करते हैं और स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं, नॉट बिकॉज कि वो स्पेशल अपने आप को समझते हैं। ये जुडिशरी की तरफ से उनको थोड़ा स्पेशली ट्रीट भी किया जा रहा है इसलिए।
तो एक तो वो बात हुई, लेकिन केजरीवाल की दिक्कत ये है कि पार्टी हाथ से निकल रही है। रोज आप देखिए कि सरकार की तरफ से अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना भूल गए। पहले तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। तो केजरीवाल को ये लग रहा है कि हमारी टीम भी जो है थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। दूसरा, आप इलेक्शन लड़े, इलेक्शन हार गए, टूट फूट की खबर आ रही है, कांग्रेस पार्टी एक अलग उनके ऊपर हमला कर रही है, दिल्ली में चुनाव है, लेट अगर होगा, अगर आप ये समझिए कि नवंबर दिसंबर में भी अगर वो बाहर निकलते हैं, अगर वो जल्दी बाहर नहीं निकल पाए तो इसका मतलब है कि उनको चुनाव में भी नुकसान होगा, और दिल्ली हाथ से गई तो केजरीवाल की राजनीति बिल्कुल चौपट हो जाएगी। तो कैसे कंट्रोल किया जाए? तो ये अलग अलग तरीके से बहानेबाजी करते हैं। कभी कहते हैं कि देखिए हमें जो है डॉक्टर्स को हमको मिलने का मौका दिया जाए, डॉक्टर्स के साथ जो है हमारा प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ जो है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है देख रेख हो, और जब वो डॉक्टर्स हमसे बात करें तो हमारी पत्नी भी वहाँ पे मौजूद हो। पत्नी से बात करनी है, क्यों बात करनी है? बात इसलिए करनी है क्योंकि फिर मैसेज देना है, ताकि वो बाहर आकर के कह सके कि आपके बेटे ने तिहाड़ से जो है मैसेज भेजा है। भाई अभी देखिए दिल्ली डूब रही है, तब ध्यान नहीं आ रहा है। पहले तो बड़ा दिक्कत हो रहा था, जब शुरू वो जेल गए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हम जो हैं बिल्कुल बड़े परेशान हैं कि कुछ जगहों से में पानी की किल्लत हो रही है, वहाँ से वो आदेश दिया करते थे, सब आदेश वादेश सब चला गया। लेकिन कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल रही है और सुनवाई भी हो रही है तो तारीख भी बड़ी लंबी लंबी मिल रही है। पार्टी में भी फूट है जैसा कि आपने बताया, और अब तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो केजरीवाल के समर्थन में भी नहीं नजर आ रहे हैं। इतनी मुसीबत है, सरकार भी जेल से नहीं चल पा रही है, तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? देखिए इस्तीफा देने वाली बात पे आप देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने जजमेंट में पिछले बार क्या कहा कि ये हम नहीं उठा सकते। भाई क्यों नहीं उठा सकते? आपने टाल दिया कि जो 3 जजेस वाली जो बेंच जो बन रही है, हु इज गोइंग टू डिसाइड कि इनका जो अरेस्ट किया गया वो सही है या गलत है, वो जो आपने फुल बेंच को दे दिया, 3 जजेस वाली बेंच को, उसके ऊपर जस्टिस खन्ना ने टाल दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट अब वो तय करेगा, दे कैन पोज दैट क्वेश्चन। आप ये समझिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो जुडिशरी हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये व्यक्ति पूरी दुनिया के सामने एक इमोरल काम कर रहा है कि चार्जशीट में नाम भी आ गया, आरोप तय भी हो रहे हैं, आप लगातार तिहाड़ जेल के अंदर भी हैं, और आप ये कह रहे हो कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। फिर भी कह रहे हैं घोटाला नहीं हुआ, जानबूझ के हमें फंसाया। वो तो घोटाला नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहें। वहां जब कोर्ट के अंदर जब आप कहते हो तो आप कहते हो कि भाई घोटाला, ये लाइन नहीं जाता है। आप कोर्ट के अंदर अपने बेगुनाही नहीं बताते, आप जो है ईडी और सीबीआई ने कहा गलती की, उसके आधार पे आप बेल मांग रहे हो। आप तो ताल ठोक के नहीं कह रहे कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये जो सबूत आ रहे हैं वो गड़बड़ है। भाई कोई बता दे कि घोटाला नहीं हुआ तो आपने 171 आईफोन को क्यों डिस्ट्रॉय किया? क्यों ईमेल में जो है सबूत मिल रहे हैं? क्यों आप जो है गोवा जाते थे, 7 स्टार होटल में रहते थे, पैसे कौन दिए आप भूल जाते हो। आपसे जब सीबीआई ईडी सवाल पूछती है कि आपके होटल का बिल कौन भर रहा था, तो आपको जो है गजनी वाली बीमारी हो जाती है, बोले मुझे याद नहीं। तो आप सवालों का जवाब, आपसे पूछा जाता है कि भाई आपका ये जो नज़दीकी सबसे आपका राइट हैंड मैन विजय नायर, वो क्यों लोगों से बातचीत कर रहा था, पैसे की उगाही कर रहा था? तो ये कहते भाई हमको नहीं मालूम ये कौन है विजय नायर, ये तो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। तो आप देखिए, आप बेगुनाही, आप शराब घोटाला नहीं हुआ, इसको बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप कोर्ट में भी अभी जो इंटरिम बेल भी जो मिला, अभी जो सुप्रीम कोर्ट से जो मिला है, किस आधार पे मिला है कि गिरफ्तारी के समय जो है जो रीजंस जो दिए गए वो सफिशिएंट नहीं है उस कानून के। आप ये समझिए कि ऑन ओनली टेक्निकल ग्राउंड आपको ये जो राहत भी मिली कि भाई चुनाव के दौरान आप प्रचार कर सकते हैं, वो किस आधार पे मिला? भाई देखिए डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगा। हम इतने बड़े लीडर हैं, नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वेनर हैं, हमें माने लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। ये थोड़े के लिए कहा गया कि देखिए हमको फंसाया जा रहा है, हम इनोसेंट हैं इसलिए हमको बाहर भेज दो। इस आधार पे तो कहीं आपको राहत मिली नहीं है। जो कुछ भी मिला है सुप्रीम कोर्ट से वो टेक्निकल ग्राउंड पे ये लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है
कि ये जो आज फिर झटका लगा है तो 29 तारीख तक तो वेट करना ही पड़ेगा, इनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और जब ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को ठीक से तो स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए और भी खराब होती चली जाएंगी। अब देखना ये है कि हाईकोर्ट से क्या होता है, क्योंकि इस डिमांड के ऊपर लोअर कोर्ट में तो खारिज हुआ ही, हाई कोर्ट भी अगर खारिज कर देता है तो फिर इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, फिर ईडी सीबीआई वाले जो है जवाब तलब, तिहाड़ जेल, सारे लोग जो है इसी में बिजी रहेंगे। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब से एक गुजारिश है कि एक वन विंडो क्लियरेंस जो होता है, जो पहले बहुत ज़्यादा पेचीदगी होती थी लाइसेंस लेने में, तो सरकार ने क्या किया, एक वन विंडो क्लियरेंस जो है वो उसकी व्यवस्था की। केजरीवाल के लिए भी एक वन विंडो क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट में खोल देना चाहिए कि ताकि लोगों का भी समय कम बर्बाद हो, जुडिशरी का भी समय कम बर्बाद हो और देश को ये आश्वासन मिले कि भ्रष्टाचार करने वाला बचेगा नहीं, उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। क्योंकि अभी जिस तरह से मामला खिंचता चला जा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि आपके पास पैसे हैं, आप रसूख वाले हैं, आप मंत्री हैं, आप जो है मुख्यमंत्री हैं, तो आप कानून को जो है गफलत में डाल सकते हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो पहले लोअर कोर्ट से झटका लगा, उसके बाद आज दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लग गया। दरअसल केजरीवाल ने अर्जी लगाकर ये कहा था कि मेरे खिलाफ कई अलग अलग मामले चल रहे हैं, जिसको लेकर उन्हें वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की मांग की गई थी, लेकिन अर्जी जो है वो उनकी आज सुनी जरूर गई, लेकिन हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मतलब आज तो कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।